तरह से जादूगर होता है, हमें जादू नजर आता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कोई ट्रिक होती है। जमीन रेलवे की है लेकिन रेलवे कोर्ट जा नहीं रही। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई कॉरपोरेट कनेक्शन भी जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो आम जन को पता ही नहीं है। अब इससे तो यह है कि कॉरपोरेट्स को वहां मोटा लाभ। जैन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान अलीफ और मैं हूं लोकेश सलारपुरी। तो आज हमारे साथ लोकेश सलारपुरी जी हैं। एक सीरीज शुरू की है जिसका लोकेश जी ने नाम दिया है पोस्टमार्टम। हम हर मुद्दे पर, हर करंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आएंगे, उस मुद्दे का गहन अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, यानी कि एक तरह से उसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करेंगे। जी, आज का मुद्दा क्या है? आज हल्द्वानी का बड़ा हॉट टॉपिक है, तो कोशिश करते हैं इस पर कुछ ध्यान देने की, कुछ बातचीत करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि एक्चुअल में हल्द्वानी का मुद्दा है क्या। क्या जो नजर आ रहा है उसी तरह से है या कुछ और इसके पीछे कोई और खेल है? देखो, जब भी इस तरह कोई मुद्दा होता है तो उसके पीछे कुछ ऐसे हिडन एजेंडे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जनता को दिखाया कुछ जाता है और एक्चुअल में इसके पीछे होता कुछ और है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैंने पहले भी देखे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ और खेल है या साफ साफ इतना सीधा ही मुद्दा है? आपकी क्या राय है वासिल जी? नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक जिस तरह से जादूगर होता है, हमें जादू नजर आता है, लेकिन उसके पीछे उसकी कोई ट्रिक होती है, इसी तरह से इस मुद्दे के पीछे भी कोई ना कोई एजेंडा तो है। इतना साफ तौर पे जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बस्ती जो कि बाम्बुलपुरा गफूर बस्ती है उसको टारगेट किया जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। हाँ, दरअसल कुछ चीज़ें हैं जो डाउटफुल हैं। पहला क्या कि जमीन रेलवे की है लेकिन रेलवे कोर्ट जा नहीं रही। कोर्ट में जा रहा है कोई भाजपा का लीडर, कोई जोशी जी हैं, वो गए हैं। हाँ, रविशंकर जोशी। यस, रविशंकर जोशी कोर्ट गए हैं। क्यों भाई, भाजपा को क्या जरूरत थी? जब रेलवे की जमीन है तो रेलवे कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? ऐसे रेलवे की संपत्ति तो बहुत जगह पड़ी है, सहारनपुर में भी पड़ी है। यहाँ तो खुद मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा इसको निकालिए, लंबे टाइम से पड़ी हुई है। उसमें तो इतनी त्वरित कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही जितनी यहाँ हुई है। हाई कोर्ट ने भी तुरंत डिसीजन दिया, तो भला हो सुप्रीम कोर्ट ना कि उसने मामला समझने के लिए फिलहाल उस पर स्टे दिया है। तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो आप अभी तक के विश्लेषण से समझ ही गए होंगे कि मुद्दा क्या था। मुद्दा मैं एक बार फिर से आपको डिफाइन कर देता हूं कि हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी एक जगह है। हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हल्द्वानी में जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, बाम्बुलपुरा गफूर बस्ती की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस हर बार वो सीट जीतती है, भारतीय जनता पार्टी वो सीट नहीं जीत पाती है और वहाँ से सुमित हृदयेश विधायक बनते हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी बनी हुई थी और इस ज़मीन पर दावा किया जा रहा है कि ये ज़मीन रेलवे की है और रेलवे की ज़मीन होने के बाद वहाँ पर कोई रविशंकर जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कोर्ट जाते हैं, वो पिल फाइल करते हैं कोर्ट में और कोर्ट भी इस पर बहुत तेज़ी से ध्यान देते हुए उस पर आदेश देती है कि वहाँ मौजूद उस गफूर बस्ती, उस बाम्बुलपुरा बस्ती में 4365 घर जो हैं उन पर धामी बुलडोजर चला दिया जाए। यही है ना अभी तक जो मुद्दा समझ में आया? हाँ, मुद्दा अभी तक यही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस सीट जीत रही थी बार बार और भाजपा की आंखों किरकिरी है। हालांकि ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और भी वजह होनी चाहिए। खाली इस मुद्दे को लेकर इतना बड़ा हंगामा तो शायद नहीं मचना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी सीटें जो भाजपा हारती है। तो जहां तक मैं समझता हूं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई कॉरपोरेट कनेक्शन भी जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। चूंकि वसील जी, आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे का निजीकरण भी आजकल बड़ा मुद्दा है और ये रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे कोर्ट जा नहीं रही, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि जो रविशंकर जोशी कोर्ट गए हैं, उन्होंने पिल फाइल की है, उसके पीछे कोई कॉरपोरेट घराना भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी बहुत सारी वजूहत तो अभी जैसे कि आपने बताया कि इसके पीछे कोई भाजपा के जोशी जी गए हैं, वहाँ रेलवे नहीं गई है, तो आखिर रेलवे के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि रेलवे नहीं गई है? और एक और बात बताइए आप मुझे कि इस पूरी, जहाँ तक मेरी जानकारी, शायद आपको और मुझसे बेहतर पता होगा कि जिन लोगों के, जो लोग काबिज हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास अंग्रेजों के ज़माने तक के अलाटमेंट के लेटर्स हैं, पेपर्स हैं,
पक्के मजबूत पेपर्स हैं, लेकिन एक चीज़ कि वो टोटल मोमडन बस्ती है, तो क्या हो सकता है मुद्दा इसलिए एक तीर से कई निशाने साध रहे हो कि पीछे कोई कॉरपोरेट कनेक्शन भी हो, और चूंकि हिंदू मुस्लिम तो भाजपा का पेट और बेहतरीन मुद्दा हमेशा होता ही है, तो इस मुद्दे की आड़ में कोई दूसरा खेल तो नहीं खेला जा रहा? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 2024 के इलेक्शन आने हैं, मुसलमानों को डरा करके एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना जो बेस वोट है, जो उनका परंपरागत वोट है, उसे फिर वापस से संगठित करना चाहेगी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर तो है, असर तो पड़ रहा है उसका। हाँ, और मोमडन्स के ऊपर तो बहुत गहरा असर मुझे दिखाई दिया। कल कैराना में एक कोई मैं चैनल पर देख रहा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और वो साफ साफ कांग्रेस 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 ही कर रहे थे, तो लगता है असर तो है। जबकि जमीन नहीं है कांग्रेस की पूरे पश्चिम में। देखिए, जमीन बनने में वक्त नहीं लगता। जमीन तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी नहीं थी, जमीन तो पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं थी। जमीन बनने में वक्त नहीं लगता। आजकल मुद्दे बहुत तेजी में फैलते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया बड़ी पावरफुल है, तो जमीन बनने में इतना वक्त लगता नहीं है। तो जमीन तो, और दूसरी बात, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी, कार्यकर्ता उसका जगह जगह है, लेकिन बिखरा हुआ था, वो कंपाइल नहीं हो पा रहा था। तो भारत जोड़ो यात्रा उसे कंपाइल कर सकती है। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा तो हल्द्वानी है, भारत जोड़ो यात्रा हमारा मुद्दा है भी नहीं। इसी तरह से ध्यान भटकाना है ना। हाँ, अगर जिस तरह से हमारा ध्यान भटक रहा है, क्या पता वहां पर भी इसी तरह कॉरपोरेट घराने हैं। क्योंकि जहां तक हमने विश्लेषण अभी तक किया है, पिछली वीडियोस में भी किया है, हमने इस पर रिसर्च की है, तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे तो दो चेहरे और हैं जो इसको चला रहे हैं। दो चेहरे फेस पर हैं, मोदी जी और अमित शाह, और पीछे दो चेहरे हैं। हाँ, दरअसल उत्तराखंड में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो आम जन को पता ही नहीं है। अभी एक नया मुद्दा वहाँ है कि जोशीमठ एक जगह है उत्तराखंड की, वो धंस रही है जमीन में नीचे, और वो मामला बहुत पुराना है, कभी कांग्रेस सरकारों के जमाने। घरों में दरारें आ रही हैं वहाँ बहुत। हाँ, दरारें आ रही हैं, कोई टनल निकल रही है, कुछ है, बहुत सारा मामला है। और बहुत सारे जो पर्यावरणवादी हैं उन लोगों ने बहुत पहले से चेतावनी भी दी है सरकार को। कोई साइंटिस्ट भी हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक, वो भी थे, उन्होंने बताया सॉरी। लेकिन सरकार की यहाँ कानों पे जू नहीं रह रही। वहाँ जेपी भी घराना है, जेपी एसोसिएट्स भी वहाँ कुछ कर रहा है, तो कॉर्पोरेट का कनेक्शन तो पूरे उत्तराखंड में आजकल है ही है। अडानी अंबानी की एंट्री तो नहीं है ऐसा कि अडानी अंबानी की एंट्री होने जा रही है उत्तराखंड में भी? क्योंकि कश्मीर में तो उन्होंने अपनी पेट बना ली है। कश्मीर को तो उन्होंने एक तरह से 370 हटाया, किसी और के लिए गया था, लेकिन लाभ कोई और ले रहा है उसका। सरकारें क्या करती हैं वासिल भाई के आमतौर पर, खासतौर पर भाजपा सरकार तो इसके बारे में तो ये सेना के पीछे छुपती है आमतौर पर, और ये आपके सेंटिमेंट्स को उभारती है आम जनता के। जैसे अगर इन उत्तराखंड में कुछ निर्माण करना है और वहाँ जनता नहीं चाहती, चूँकि बड़ा सेंसिटिव जोन है पूरा हिमालय, तो ये क्या करते हैं, या तो चार धाम की यात्रा के नाम पे कि वह आपको वहाँ हिंदुओं को चाहिए कि नहीं चाहिए रास्ता, हम इसलिए कर रहे हैं विकास, या फिर कि मिलिट्री को एक निर्बाध जाने आने का साधन चाहिए, हम इसलिए कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों उद्देश्य होते नहीं हैं। उद्देश्य तो ये है कि कॉरपोरेट्स को वहाँ मोटा लाभ कमाना है। अब आप